दोस्तों, हमारे देश में बेटियों को यूं ही पापा का परी नहीं कहा जाता, क्योंकि लड़की अगर सबसे ज़्यादा किसी के दिल के करीब होती है तो वो पिता के दिल के करीब होती है। इस कहानी में एक पिता अपनी बेटी से बेइंतहा प्यार करता है और उसको पढ़ा लिखा कर एक अच्छा ऑफिसर भी बनाना चाहता है, लेकिन उसकी बेटी की एकमात्र गलती से एक लड़की जो कि इस दुनिया को छोड़कर हमेशा के लिए चली जाती है और इसके पीछे कई लोगों की जिंदगियां तबाह हो जाती है, बर्बाद हो जाती है। और पुलिस जब इस केस की छानबीन करती है तो इसका खुलासा जल्द ही कर देती है और जो सच्चाई निकलकर सामने आती है उसे सुनकर किसी को भी अपने कानों पर विश्वास नहीं होता है। आज की कहानी, आज की जो घटना है दोस्तों, सचमुच आपको हैरान और परेशान कर देने वाली है। आइए जानते हैं इस कहानी की पूरी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से। मैं हूं ज्योति कुशवाहा और आपका ज्योति वॉइस चैनल में स्वागत है। उम्मीद करती हूं कि ज्योति वॉइस की जितनी भी फैमिली होगी अच्छी होगी और अपना ख्याल रख रही होगी। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोग से मेरी यही रिक्वेस्ट है, जो कोई भी दर्शक मेरे चैनल पर नए हैं, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए ताकि हमारा हौसला बढ़ता रहे और आप लोग के बीच में ऐसे ही नई नई क्राइम की जो छोटी बड़ी घटनाएं हैं आप लोग के बीच में लेकर आती रहूं। आज जो घटना मैं आपको सुनाने जा रही हूँ ये घटना है उत्तर प्रदेश का एक जिला लगता है आगरा। इसी आगरा के अंतर्गत एक थाना आता है शमशाबाद और इसी शमशाबाद थाने के अंतर्गत एक गांव आता है सूरजभान और इसी सूरजभान का गांव का रहने वाला सुरेंद्र, उनकी पत्नी का नाम होता है संगीता। सुरेंद्र के परिवार में उनके टोटल 2 बच्चे होते हैं। एक बेटा होता है सुधीर की उम्र 25 साल के आसपास और एक बेटी होती है लाडो जिसकी उम्र 21 साल के आसपास होती है। सुरेंद्र जो कि खेती बाड़ी का काम करता है और उसी खेती से बहुत ही अच्छी तरह से अनाज भी उत्पन्न कर लेता है और अपने परिवार के साथ बहुत ही अच्छे तरीके से रह रहा होता है। सुरेंद्र अपनी बेटी लाडो जिसको बहुत ही प्यार करता है और उसको पढ़ा लिखा कर उसका एक बेहतर करियर भी बनाना चाहता है। इसीलिए इसी शमशाबाद के ही थाने में वो अपनी बेटी की उच्च शिक्षा के लिए उसको एक अच्छे कॉलेज में दाखिला भी कराता है। लाडो अपने घर से निकलकर कॉलेज में पढ़ने जाया करती थी। धीरे धीरे कुछ दिन का वक्त बीतता है, लेकिन एक दिन उसी कॉलेज में लाडो की मुलाकात देवेंद्र से होती है। देवेंद्र जिसकी उम्र 24 साल के आसपास होती है, जो इसी डौकी थाना के सलमपीर गांव का रहने वाला होता है और शमशाबाद थाने के पास में ही एक किराया का कमरा लेकर वहीं उसी कमरे में रहकर अपनी पढ़ाई कर रहा होता है। जब लाडो देवेंद्र को पहली बार देखती है तो उस पर फिदा हो जाती है और उससे दोस्ती कर लेती है। दोनों में दोस्ती होती है, बातचीत होने लगती है और देखते ही देखते दोनों को प्यार हो जाता है। जब दोनों को प्यार हो जाता है तो एक साथ घूमने फिरने लगते हैं, कहीं भी आने जाने लगते हैं। एक दिन देवेंद्र होता है, वो जब कॉलेज से निकलता है तो अपनी बाइक पर लाडो को बैठाकर कहीं ले जाने लगता है। इस पर लाडो सवाल करती है कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं। देवेंद्र कहता है कि हम लोग आगरा घूमने जा रहे हैं। इस पर लाडो कहती है कि नहीं। जब आगरा की बात देवेंद्र कहता है तो लाडो साफ मना कर देती है और कहती है कि वहाँ से आने में हम लोग को काफ़ी देर हो जाएगी, जिससे कि परिवार वालों पर को शक हो जाएगा। इस पर देवेंद्र भी उसकी बात को नहीं मानता है और कहता है कि ऐसा नहीं होगा, हम लोग जल्द ही वापस लौट आएंगे। अब जब आगरा जाते हैं तो ताजमहल के सामने दोनों ये वादा करते हैं कि उन दोनों का जो प्यार है कि कोई भी तोड़ नहीं सकता। इसके बाद वो अपने घर चले आते हैं। दोनों का प्यार परवान चढ़ने लगता है। न ही लाडो के घर में किसी को पता चलता है और न ही देवेंद्र को परिवार में किसी को पता चलता है कि दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। ऐसे ही समय गुजर रहा होता है, लेकिन ये बात ज़्यादा दिन तक नहीं छिपती है। एक दिन लाडो के ही पड़ोसी लाडो को देवेंद्र के साथ घूमते हुए देख लेता है। जब देखता है तो लाडो के पिता सुरेंद्र जी के आकर यह बात बताता है और कहता है कि तुम्हारी बेटी के कदम बहक रहे हैं, उसको रोको, मैंने उसको एक लड़के के साथ घूमते हुए देखा है। जब सुरेंद्र सिंह यह बात सुनता है तो वो आश्चर्यचकित हो जाता है कि उसकी बेटी इस कदर उसे धोखा दे रही है। जब लाडो अपने घर आती है तो सुरेंद्र सिंह अपनी बेटी लाडो से सवाल करता है कि तुम किस लड़की के साथ घूम रही थी। इस पर लाडो भी जवाब देती है कि देवेंद्र मेरा एक अच्छा दोस्त है और मेरे ही कॉलेज में पढ़ता है, उससे मैं थोड़ी बात कर ली। इस पर सबको शक होने लगा। अगर आप कहें तो मैं उस लड़के से बातचीत भी नहीं करूँगी। इस पर सुरेंद्र को भी लाडो की बात सही लगती है। लाडो इतने अच्छे तरीके से अपने पिता को बताती है
कि सुरेंद्र भी उस पर विश्वास कर लेता है और कहता है कि जरूर ये अपने दोस्त से बात कर रही होगी, तभी पड़ोसी देख लिया, उसको इस पर गलत ही समझ बैठा। इस पर फिर सुरेंद्र अपने कामों में लग जाता है। ऐसे ही वक्त बीत रहा होता है। इधर लाडो जब एक दिन देवेंद्र के साथ घूम रही होती है, तभी लाडो का भाई सुधीर दोनों को एक साथ देख लेता है। जब देखता है तो वो देवेंद्र के पास जाता है और देवेंद्र को डराता धमकाता है, उसे धमकी भी देता है, उसे बुरा भला भी बोलता है और कहता है कि आइंदा मेरी बहन का पीछा छोड़ दो, नहीं तो आगे क्या होगा तुम सोच भी नहीं सकते हो कि मैं किस हद तक जा सकता हूँ। इस पर देवेंद्र भी बहुत ही हिम्मत जुटाकर कहता है कि मैं लाडो से प्रेम करता हूँ और उसी के साथ शादी करना चाहता हूँ। इस पर जब यह बात सुधीर सुनता है तो और भी गुस्सा हो जाता है और कहता है कि आज तो तुमने यह बात कह दी, लेकिन आगे से इस बात को दोहराना मत। और लाडो का हाथ पकड़कर अपने घर लेकर आता है और घर आने के बाद अपनी माता पिता से पूरी बात बताता है। जब सुरेंद्र सिंह ये बात सुनता है तो गुस्सा हो जाता है और सोचता है कि मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि मेरी बेटी लाडो इस कदर हमें धोखा देगी। इधर लाडो भी कह देती है कि वो देवेंद्र से प्रेम करती है और शादी उसी से भी करना चाहती है। जब यह बात सुरेंद्र सुनता है तो वो बहुत ही परेशान हो जाता है, घबरा जाता है और सोचता है कि कहीं लाडो के कदम बहक न जाए, इसलिए उस पर रोक लगानी चाहिए। इसके बाद उसकी पढ़ाई पर पूरी तरह से पाबंदियां लगा देता है, उसको घर से निकलना मुश्किल कर देता है और उसके लिए एक अच्छी लड़की की तलाश करने लगता है। सुरेंद्र के ही पड़ोस का रहने वाला मनोज सिंह के 4 बच्चे होते हैं, जिसमें सबसे बड़ी बेटी पिंकी की उम्र 14 साल के आसपास होती है, जो कि 9th क्लास की स्टूडेंट होती है। भले ही पिंकी उम्र में कम होती है, लेकिन उसका शरीर काफ़ी बोल्ड होता है और लाडो से उसकी पहले से ही दोस्ती होती है। बात कर रही हूँ मैं 5 मार्च 2017 की। उसी गांव में एक केला देवी का मंदिर होता है और उसी केला देवी मंदिर पर मेला लगा होता है। लाडो मेला घूमने की बात अपने परिवार वालों से करती है, लेकिन लाडो के परिवार वाले उसको मेला जाने से साफ इनकार कर देते हैं। इस पर लाडो कहती कि मैं मेला अकेले नहीं जा रही हूँ, बल्कि अपनी सहेली पिंकी के साथ जा रही हूँ। जब पिंकी की बातें सुनते हैं तो मेला जाने के लिए राजी हो जाते हैं। इधर लाडो अपनी सहेली पिंकी के साथ मेला देखने के लिए चली जाती है। वो दिन भर अपनी सहेली के साथ मेला देखती है, घूमती फिरती है, लेकिन जब शाम का समय होता है तो न ही लाडो अपने घर आती है और न ही पिंकी अपने घर आती है। उसी मेले के दिन शाम के लगभग 6 या 7 बजे का समय रहा होगा। सुरेंद्र के ही बगल में उसके ताऊजी रहते हैं छेदीलाल, जो कि छेदीलाल अपने परिवार में अकेले होते हैं। उन्हीं के घर में से अचानक धुआं उठ रहा होता है। जब धुआं तेज हो जाता है तो पड़ोसी लोग उनके घर जाते हैं और जैसे तैसे करके उनका दरवाजा तोड़कर जब अंदर देखते हैं तो देखते हैं कि एक आदमी जो कि लाश से आग से लिपटा पड़ा है, वो आग में जल रहा है। पड़ोसी जो लोग होते हैं जैसे तैसे आग पर काबू करते हैं, उनको आग को बुझाया जाता है। लेकिन जब बुझाया जाता है तो ये देखा जाता है कि एक डेड बॉडी है जो कि बुरी तरह से जल गई है। जब उस डेड बॉडी के पास पुलिस जाती है तो सबका यही कहना होता है कि छेदीलाल की मृत्यु हो गई है, वो आग के हवाले हो गए हैं। लेकिन उसी पड़ोसी में से एक आदमी कहता है कि नहीं, मैंने तो छेदीलाल को मेले में देखा था, वो मेले में घूम रहे थे। पड़ोसी फिर डेड बॉडी के पास जाते हैं तो देखते हैं और कहते हैं कि ये लाश किसी आदमी की नहीं बल्कि एक लड़की की है। जब लड़की की बात सुरेंद्र और उसकी पत्नी सुनते हैं तो उस डेड बॉडी के पास जाते हैं और चीख चिल्लाकर रोने लगते हैं और कहने लगते हैं कि ये कोई और नहीं बल्कि मेरी बेटी लाडो ही है, जो कि आत्महत्या कर ली। दरअसल लाडो देवेंद्र से प्रेम करती थी और उससे शादी भी करना चाहती थी, लेकिन उसके पिता को, उसकी माता को कोई मंजूर नहीं थी और यह बात पूरे गांव वालों को भी पता थी। इसलिए गांव वाले भी यही सोचते हैं कि जरूर लाडो ने ही आत्महत्या कर ली। इसके बाद इधर मनोज सिंह कहता है कि मेरी बेटी पिंकी का भी कहीं पता नहीं है, वो अब तक घर पर नहीं आई है। सुरेंद्र और गांव वाले भी साथ साथ में यही कहते हैं कि पहले लाडो का अंतिम संस्कार किया जाए, नहीं तो पुलिस अगर आ जाएगी तो पूरी गांव मुसीबत में पड़ जाएगी। इससे सबकी सहमति होती है और लाडो का अंतिम संस्कार भी किया जाता है। लेकिन रात से सुबह हो जाता है, सुबह से शाम हो जाता है, लेकिन पिंकी अभी तक घर पे नहीं आती है। इधर मनोज सिंह परेशान होकर इसी शमशाबाद थाने में जाते हैं और अपनी बेटी पिंकी का गुमशुदा होने का रिपोर्ट दर्ज कराते हैं। पुलिस जब इसके बारे में पूछती है तो मनोज सिंह पूरी कहानी बताते हैं और कहते हैं कि मेरी बेटी पिंकी, जो कि लाडो के साथ केला देवी के मंदिर पर मेला घूमने के लिए गई थी, लेकिन लाडो तो अपने ही दादा के घर में आत्महत्या कर ली। और जब इसके बारे में
लाडो के बारे में पूरी कहानी भी पुलिस को बता देते हैं। इधर जब सुरेंद्र को पता चलता है कि मनोज सिंह थाने में जाकर लाडो के बारे में पूरी कहानी पुलिस को बता दिए हैं, तो भी डर जाता है और डर के मारे अपने परिवार को लेकर कहीं दूसरी जगह चला जाता है। पुलिस रिपोर्ट तो दर्ज कर लेती है, छानबीन भी करने लगती है। जब कुछ छानबीन करती है तो कुछ पता नहीं चलता है, तो वो अपने खबरियों को काम पर लगा देती है। जब अपने खबरियों को काम पर लगा देती है तो एक खबरी एक दिन थाने में आकर सूचना देता है कि आगरा के बिजली घर में लाडो वहां पर मौजूद है। पुलिस भी इस बात सुनकर दंग रह जाती है कि जिस लाडो का अंतिम संस्कार कर दिया गया है उस दुनिया को छोड़कर चली गई है। आखिर लाडो कैसे हो सकती है। पुलिस अपनी टीम के साथ उस आगरा के बिजली घर में जाती है, जहां से लाडो को अरेस्ट करके थाने में लेकर आती है। और जब लाडो से पूछताछ करने लगती है तो लाडो कहती है कि साहब मरने वाली बल्कि मैं नहीं थी, मेरी सहेली पिंकी थी। जब इसके बारे में पुलिस पूछताछ करती है तो लाडो एक ऐसी कहानी बताती है जिसे सुनकर हर कोई दंग सा रह जाता है। दरअसल लाडो देवेंद्र से प्यार करती थी और उसी से वो शादी करना चाहती थी, लेकिन वो जानती थी कि उसके परिवार वालों एक शादी कभी नहीं करेंगे, उस शादी से वो साफ इनकार कर देते हैं। इसलिए वो प्लान बनाती है और प्लान के मुताबिक एक दिन अपने आशिक देवेंद्र को कॉल करती है और कॉल करके कहती है कि अगर तुम चाहते हो कि मुझसे तुम्हारी शादी हो तो मेरे पास एक प्लान है, इस प्लान में तुम भी शामिल हो जाओ। और साथ में ये भी बताती है कि मेरी सहेली पिंकी है, एक ऐसा षड्यंत्र रचा जाए कि उसकी हत्या कर दी जाए और लोगों को पता चले कि मैं ही आत्महत्या कर ली हूँ। जब ये पूरी बात देवेंद्र को बताती है तो देवेंद्र भी प्यार में इस कदर पागल हो चुका था कि वो लाडो की बात को मान जाता है और इसमें वो भी राजी हो जाता है। देखते ही देखते दोनों प्लान बनाते हैं और फिर 5 मार्च 2017 को शाम को जब केला देवी के मंदिर में मेला लगता है तो वो अपनी सहेली पिंकी के साथ मेला घूमने के लिए जाती है और उसी मेले में देवेंद्र को भी बुलाई रहती है, लेकिन वो देवेंद्र से मुलाकात नहीं करती है। वो अपनी सहेली के साथ मेला घूमती है और गांव के जो लोग होते हैं दोनों को एक साथ देखे भी रहते हैं। लेकिन जब शाम का समय होता है लाडो अपनी सहेली को लेकर अपने घर आती है, लेकिन न ही वो अपने घर आती है और न ही उसकी अपनी सहेली पिंकी को उसके घर जाने देती है। वो अपने दादा के घर यानी कि छेदीलाल के घर पे आ जाती है, जो कि छेदीलाल घर में अकेले रहते थे और उस वक्त वो भी मेला घूमने गए थे। जब घर के अंदर आती है तो थोड़ी देर के बाद देवेंद्र भी उसमें वहां पर मौजूद हो जाता है। जब पिंकी यह बात देखती है कि देवेंद्र भी यहाँ पर आ गया है तो गुस्सा हो जाती है और लाडो से कहती है कि तुम यही सब करने के लिए यहाँ हमको लाई हो। मैं यह पूरी बात जाकर बताऊंगी तुम्हारे पिताजी से कि तुम देवेंद्र से मिलने के लिए इस घर में बुलाई थी। इसके बाद पिंकी इससे आगे और कुछ कहती, तभी लाडो पीछे से एक धारदार हथियार से पिंकी पर वार कर देती है और वार करने के बाद उसकी हत्या कर देती है। फिर देवेंद्र और लाडो उसी घर में रखा हुआ एक कंबल अपने दादा के कंबल से उसकी डेड बॉडी को लपेटते हैं और उस पर मिट्टी का तेल डालकर उसमें आग लगा देते हैं। आग की लपटें जब तेज होने लगती है तो इधर लाडो और देवेंद्र दीवार फांदकर बाहर निकल जाते हैं और एक षड्यंत्र बनाते हैं कि वो लोग आगरा में मुलाकात करेंगे। इधर लाडो आगरा तो चली जाती है, लेकिन देवेंद्र अपने घर जाता है तो इस कदर डर जाता है कि वो घर से निकल ही नहीं पाता है। इधर लाडो के पास जब आगरा तो चली जाती है, लेकिन उसके पास पैसा नहीं रहता है कि वो कहीं पर जाकर कुछ खाए पिए अपना समय बिताए, इसलिए उसी आगरा के ही बिजली घर में रहकर अपना समय बिताने लगती है। लेकिन उसी में से एक खबरी उसको देख लेता है और यह खबर पुलिस को दे देता है। पुलिस उसको मौके पर जाकर पकड़कर लाती है। जब ये पूरी बात लाडो बताती है तो उससे सुनकर पुलिस भी हैरान और परेशान हो जाती है। इसके बाद लाडो को अपनी हिरासत में लेती है और हिरासत में लेने के बाद उसके ऊपर मुकदमा दर्ज होता है और साथ में उसको जेल भेज दिया जाता है और उसके प्रेमी देवेंद्र को भी दोनों को जेल में डाल दिया जाता है। दोस्तों, ये रही पूरी घटना आप लोग के सामने। इस घटना के बारे में आप क्या सोचते हैं? आप अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और ये घटना सुनाने का उद्देश्य आपको दुखी करना, परेशान करना नहीं था, बल्कि जागरूक करना था, सचेत करना था कि आप भी सावधान हो जाइए, सतर्क हो जाइए। फिर मिलूंगी अगले दिन नई कहानी के साथ, नई घटना के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।